मैं हूं ज्योति गर्ग। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना जा रही हूं जिसका नेम है स्मार्ट स्टडी टिप्स। डू स्मार्ट स्टडी नॉट हार्ड। आज मैंने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है, जैसे कि मैं पीटीए में भी स्कूल्स में देखती हूँ कि जैसे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, मैं उनको कंप्लेन करती हूँ कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, तो ऊपर से वो पेरेंट्स मुझे क्या बताते हैं कि मैम ये सारा दिन तो घर में बुक लेके बैठा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो स्मार्ट स्टडी कर रहा है? क्या बुक खोलने का मतलब ये है कि उसके माइंड में कुछ जा रहा है बुक में से, वो पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा? तो ऐसे ही आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस टाइप से अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो, उनको अपनी मेमोरी के अंदर परमानेंट स्टोर कर सकते हो, ताकि जब आप एग्जाम्स में बैठोगे तो आप उन टॉपिक्स को कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है। आज मैं आपको 4 रिवीजन मेथड्स के थ्रू आपको बताऊंगी कि आपको किसी भी टॉपिक की, किसी भी क्वेश्चन की आपको किस टाइप से रिवीजन करनी है। तो देखो सबसे पहले हम कैसे रिवीजन मतलब स्टार्ट करेंगे। हम 4 रिवीजन मेथड्स को फॉलो करेंगे, जिस वजह से वो जो टॉपिक या क्वेश्चन है वो हमारी मेमोरी के अंदर परमानेंट स्टोर हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट रिवीजन मेथड है, तो देखो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस रिवीजन। क्या बोलेंगे? बेस रिवीजन। इसमें क्या होगा, सबसे पहले कि हम सिर्फ टॉपिक्स को और उनके सब टॉपिक्स को रीड करेंगे। मान लो हमें किसी चैप्टर को आज हमें लर्न करना है, रीड करने हैं उसके क्वेश्चंस को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से उसके सब टॉपिक्स हैं। सिर्फ उनको हम एक बार क्या करेंगे, रीड करेंगे। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। अभी मैंने अपनी लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो 10th क्लास के जो चैप्टर था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के ऊपर मैंने बनाई थी। तो इसमें देखो मैं कैसे बता रही हूँ। अब यहाँ पर देखो जो ये सारे गिवन है, ये क्या है, टॉपिक्स के नेम है जो इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट है, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस टाइप से टॉपिक्स है। तो इसमें देखो आप क्या करोगे, जब आप इन टॉपिक्स और उनके सब टॉपिक्स को नेम को रीड करोगे तो आपको क्या लगेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये 10th क्लास के टॉपिक्स हैं। जब हम लाइट के बारे में, हम लाइट का टॉपिक हमने देखा कि यहाँ पर लाइट भी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी है, स्फेरिकल मिरर एंड इट्स टाइप्स भी है, तो हमारे माइंड में जाएगा कि ये टॉपिक्स तो हमने 7th क्लास में भी पढ़े हैं, 8th क्लास में भी इनके बारे में स्टडी किया। तो एकदम से हमारे माइंड के अंदर वो चीज मतलब आ जाएगी कि इस रिफ्लेक्शन में क्या था, स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से मिरर्स आते। तो मतलब हमारी मेमोरी के अंदर कुछ ना कुछ तो आएगा कि हमने इस चैप्टर के अंदर पहले जो प्रीवियस क्लासेस है उनमें हमने क्या स्टडी किया हुआ है। तो इस टाइप से हम इन सभी टॉपिक्स को जो है एक बार सबसे पहले हम रीड करेंगे, ताकि हमारे माइंड के अंदर कुछ तो उसके बारे में आए कि हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो क्या स्टडी करने जा रहे हैं। सब टॉपिक्स के नेम हमने रीड कर लिए, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा स्टेप क्या है, देखो क्वेश्चंस। तो हम क्या करेंगे उसके बाद कि उस चैप्टर के अंदर जो पीछे 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, जैसे वेरी शॉर्ट हो गए, शॉर्ट जो क्वेश्चन है, एक बार उन्हें रीड करेंगे, लर्न नहीं करेंगे। सिर्फ उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, एक बार उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, सिर्फ रीड करेंगे, ना कि उन्हें लर्न करेंगे। फिर आते हैं टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट ये वो हमारा मेन टॉपिक है या फिर क्वेश्चन है जो हमें क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, जो एक्सरसाइज हमारे जो मेन क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, अब उसकी बात हम कर रहे हैं। उस केस में क्या करेंगे, जब हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमने जैसे पहले टॉपिक्स के बारे में भी कर लिया, हमने उसके क्वेश्चंस भी पढ़ लिए, तो जब उस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, ठीक है, या उस टॉपिक को जब हम रीड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, कि इस क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही सारे और वेरी शॉर्ट वगैरह क्वेश्चंस को हम पढ़ चुके हैं। तो उस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स का पता चलेगा, हम क्या कर लेंगे, उसके ऊपर हाईलाइट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, और उन अंडरलाइंस को हम क्या कर सकते हैं, उनको नोट्स बना सकते हैं। उस क्वेश्चन में से हमें जो हमें अनइम्पोर्टेंट लग रहा है उसको छोड़ के जो उसमें इंपॉर्टेंट है हम उसके क्या बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे। नेक्स्ट हमारा यही रहेगा कि हम क्या बनाएंगे, उनके नोट्स बनाएंगे। तो देखो फर्स्ट रिवीजन में हमें सबसे पहले क्या करनी है, बेस रिवीजन करनी है। अब इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताने जा रही हूँ कि आपको क्या करना है, क्लास में अगर आपको टीचर समझा रही है तो आपको उस टाइम पे उस टॉपिक को अच्छे से समझना है, उस चैप्टर को अच्छे से समझना है। अगर आप उस चैप्टर को या टॉपिक को अच्छे से नहीं समझोगे तो आपकी इन रिविजन का कोई भी बेनिफिट नहीं है, तब आपको ये जो चीजें हैं वो समझ में नहीं आएंगी। तो रिविजन करने से पहले हमें क्या होता है, हम उसी चैप्टर के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो बेस रिविजन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस चैप्टर के टॉपिक्स और
और सब टॉपिक्स को सिर्फ रीड करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि इन टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। उसके बाद जो हम क्वेश्चंस आएंगे उसमें बैक एक्सरसाइज वगैरह हो गई, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको एक बार सिर्फ हम रीड कर लेंगे। नेक्स्ट हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस हमें लर्न करने हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। अगर हम सभी में यही स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे तो इजिली हमें लर्न हो जाएंगे। तो उसमें हमें क्या करना है, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। ये नहीं कि हमें रट्टाफिकेशन करनी है, इसमें रट्टा लगाना है क्वेश्चंस का, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, हम उस क्वेश्चन को समझेंगे पहले, फिर उसमें जो हमें इंपॉर्टेंट लाइंस लग रही है उनको हम हाईलाइट कर लेंगे और हम बाद में क्या बनाएंगे, उसके अपने नोटबुक में हम उनके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है सेकंड रिवीजन। देखो सेकंड रिवीजन में क्या है, आफ्टर 1 डे हमने जो यहाँ पर इसको हमने नोट्स जो बनाए हैं, हमने उस क्वेश्चन को जो रीड किया है, अंडरस्टैंड किया है, उन्हीं नोट्स में से हम उस क्वेश्चन को आफ्टर 1 डे क्या करेंगे, फिर से उसे रीड करेंगे। क्या करेंगे, उसे फिर से रीड करेंगे, मतलब उसे रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन में हमारा क्या है, आफ्टर 1 वीक जो हमने 1 डे मतलब नोट्स बनाने के 1 डे के जो बाद हमने लर्न किया है, रिवाइज किया है, उसको हम क्या करेंगे, थर्ड रिवीजन के टाइम पे 1 वीक के बाद उसे हम फिर से एक बार रीड करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ रिवीजन है, आफ्टर 1 मंथ जो हमने पहले रीड कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, हम फोर्थ रिवीजन में 1 मंथ के बाद भी हम उस टॉपिक को एक बार फिर से क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, फोर्थ रिवीजन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोर्थ रिवीजन के बाद मैं गारंटी दे रही हूं आपको वो टॉपिक जो है इजिली लर्न हो जाएगा, समझ आ जाएगा, आपको टॉपिक आपकी मेमोरी के अंदर परमानेंट स्टोर हो जाएगा। तो आपको कोई भी अगर आपको टॉपिक लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, तो आप इन मेथड्स को जो है फॉलो कर सकते हो, जिस वजह से आपकी मेमोरी के अंदर वो टॉपिक जो परमानेंट स्टोर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी रट्टे नहीं लगाने क्वेश्चंस के, क्योंकि रट्टा लगाओगे 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन तक याद रहेगा। एग्जाम्स में बैठोगे तो वो रट्टाफिकेशन आपको जो है वो याद नहीं रहेगी। एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस आपको याद रहते हैं जिसको आप इजिली अंडरस्टैंड कर चुके हो, समझ चुके हो जिन चीजों को। ठीक है ना, रिवीजन मेन क्या होती है इसमें, रिवीजन जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपकी मेमोरी के अंदर वो टॉपिक्स जो है वो परमानेंट स्टोर हो जाओगे। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स को, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स को अगर इन मेथड से लर्न करोगे, रिवाइज करोगे, तो वो आपकी मेमोरी में इजिली स्टोर हो जाएंगे और आप एग्जाम्स में बैठोगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं ना कि मैम मुझे तो आता था लेकिन एग्जाम में बैठती वो मेरे माइंड से चला गया। ठीक है, कई बार बच्चों का ये होता है, ये मुझे बताते हैं जिससे कई बच्चे। तो अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करोगे तो आप इजिली जो है एग्जाम में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू।